अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू मारूफ व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत सी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबाश हूँ। और ये आप लोग मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, ये एक कॉपी है, एक बुक है जिसपे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आज का व्लॉग है। सो आज का व्लॉग है, जैसे कि आप सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पता। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी कास्ट क्या है, मैंने कितना पढ़ा है, मेरी स्कूलिंग क्या है, कॉलेज किधर था, यूनिवर्सिटी क्या थी, क्या मैंने किया है और मैं कौन हूँ। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को कुछ से ज़्यादा लोगों को नहीं पता मेरी एजुकेशन के बारे में, मेरी क्वालिफिकेशन एंड ऑल। सो कास्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको आज इस व्लॉग में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, काफ़ी टाइम बाद, जो कि मुझे शुरू वाले व्लॉग में देना चाहिए था, लेकिन तब मैं बस फ्लो में चलती गई। अब मुझे याद आया इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आज के व्लॉग में आपको देते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें। अब पता नहीं लाइट कैसी आ रही है, मैं रूम में बैठी हुई हूँ, बट एनीवेज आप लोगों को गुजारा करना पड़ेगा मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। लाइट ठीक ही आ रही है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। नाम है मेरा मारुख ज़ीशान, जो कि पहले था मारुख अशफाक, और मेरी कास्ट है डोगर। मेरी कास्ट, और ज़ीशान की कास्ट है मलिक अवान है शान, अवान मलिक अवान खान। मतलब शान की जो अम्मी थी वो खान है और मेरी अम्मी भी खान है। मेरे पापा डोगर हैं, इसलिए हम डोगर हैं। और जो ज़ीशान के अब्बू थे वो मलिक अवान थे और अम्मी उनकी खान थी। तो शान कभी खान लगाता है, कभी अवान लगाता है, कभी मलिक, मतलब शान मलिक अवान पठान, और मैं खान पठान और डोगर। ठीक हो गया जी, ये होगी मेरी कास्ट। मेरा नाम हो गया मारूफ ज़ीशान, ठीक है। अब बातें हैं सिबलिंग्स पे। तो हम लोग हैं 4 बहन भाई, 3 सिस्टर्स हैं, 1 भाई है मेरा। सबसे बड़ी एक बहन है, फिर मेरा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे एक छोटी है, महानूर, उसामा, मारूफ एंड देन लाइबा, और वो मेरी बहन है। कुछ लोग समझते हैं वो ज़ीशान की बहन है, वो मेरी बहन है। हम लोग 4 बहन भाई हैं, 4, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं हूँ मंजली, मैं हूँ बीच वाली, ठीक हो गया। मेरे से छोटी एक है और मेरे से बड़ा एक आधा 1 साल बड़ा भाई है, 1 डेढ़ साल बड़ा भाई है, फिर मनूर है, ठीक हो गया। हाँ, मैं हो गई हूँ मंजली। तो अब आते हैं स्कूलिंग पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्कूलिंग पे। स्कूलिंग में आपको क्या है बताऊँ, जितने स्कूल मैंने चेंज किए हैं, मैंने इतने 2 क्लास से पहले तक 2 क्लास से मैं कंसिस्टेंट थी एक ही स्कूल में, लेकिन 2 से पहले वो जो प्रेप नर्सरी 1 2 था ना, वो हम एक मतलब फैसलाबाद में भी थे, पहले लाहौर में थे, फिर फैसलाबाद शिफ्ट हुए, फिर फैसलाबाद से दोबारा लाहौर शिफ्ट हुआ। तब मेरी स्कूलिंग काफ़ी चेंज हुई है। और फैसलाबाद वाले जो लोग हैं उनको बता दूँ, मैं जैक एंड जिल स्कूल में थी, फैसलाबाद में जैक एंड जिल में। ओके, तब बड़ा अच्छा स्कूल होता था। आपका मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि फैसलाबाद मेरे, अब मैं वहाँ पे बस कभी कभी जाती हूँ, रिश्तेदारों को मिलने जाती थी, अभी तो यूएस में हूँ, कभी कभी जाते थे, अब वहाँ पे रही नहीं हम। तो मेरी स्कूलिंग जो 2 क्लास से लेके कंसिस्टेंट रही है, वो रही है लाहौर में, लाहौर कैंट पब्लिक हाई स्कूल में, कैंट में। और बड़ा अच्छा स्कूल था, बड़ा मज़ा आया स्कूल में, बड़ी अच्छी यादें हैं वहाँ पे। वो बड़ी अच्छी याद है जब हम कैंटीन में जाते थे, और कैंटीन पे इतना रश होता था कि हम 1 पीरियड पहले हमें होता था कि चलो ब्रेक होने वाली है, 1 पीरियड पहले मैं गो टू वॉशरूम, ताकि वॉशरूम के बहाने बाहर जाके हम ना अभी से चीज़ें लेके रख लें। और अब मैं खाती थी नान टिक्की, रिंगो वगैरह खाती थी। मेरी पॉकेट मनी 20 रुपये होती थी मेरी पॉकेट मनी उस टाइम पे 20 रुपीज़ होती थी, और 20 रुपीज़ के अंदर 12 रुपये की नान टिक्की आती थी, 8 रुपये के रिंगो आते थे। मैं वो खाती थी, काफ़ी खाती थी। और मेरी एक दोस्त होती थी इकरा, तो वो तब से मेरी दोस्त है, जो अब तक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई है। तो तब से नहीं, वो आई थी 7th क्लास में आई थी, लेकिन 2 क्लास से कंसिस्टेंट मैं उस स्कूल में रही हूँ 8th क्लास तक। फिर 8 क्लास के बाद, और 8 क्लास तक मेरी वहाँ पे पोजीशंस भी आती थी, और हमेशा मेरी पोजीशन इतने अच्छे नंबरों के बाद भी 5 आती थी, मेरी कभी 3 नहीं आई थी। और मेरी विश थी कि कभी भी मैं ना, जब खड़ी होती थी ना, जब वो एनुअल डे होता था, कि आज 3 बोल दें, 3rd पोजीशन गोस्ट होता था ना, कि मेरा ही नाम बोल दें, नहीं, मेरी 5 पोजीशन की 5 ही आती थी। 8 क्लास तक मेरी 5 पोजीशन आई है। नंबर बहुत अच्छे होते थे, A ग्रेड, A+ ग्रेड, लेकिन 5 पोजीशन आती थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई था। फिर उसके बाद 9th-10th के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरी गवर्नमेंट डिग्री की वजह से मुझे डाल दिया गवर्नमेंट कनेड गर्ल्स हाई स्कूल, जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला स्कूल था, गवर्नमेंट कनेड, और जो कि बहुत
उस दौर का था। किस दौर का था? पुराने दौर का था। जिनको हिस्ट्री पता है वो बता देना, पता लग ही जाएगी। तो वो है एम्प्रेस रोड पे, स्टेशन के पास। वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है और बहुत प्यारा अच्छा स्कूल है। वो आम गवर्नमेंट स्कूल के साथ चुडू चुडू गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल का स्कूल है। वहाँ भी मुझे डाला कि गवर्नमेंट के सबसे अच्छे स्कूल में डालना है इसकी अच्छी डिग्री के लिए। तो वहाँ मैंने अपना मैट्रिक किया। उसके साथ साथ मैंने ज्वाइन कर ली किप्स अकेडमी फॉर अच्छे नंबर्स के लिए। तो जब एकेडमी ज्वाइन की तो मुझे अब एकेडमी में आपको पता ही जो किप्स वाले हैं FLPs होते थे, OTTs होते थे। ओ माय गॉड, मुझे याद है अभी भी। ओ माय गॉड, फुल बुक हाफ लेंथ जो भी होता था वो तैयारी करनी होती थी। और वहाँ पे बहुत कंसिस्टेंट रोज़ाना टेस्ट होते थे। तो हमने तैयारी करनी होती थी, इसलिए मैं स्कूलिंग स्किप करती थी। मैं स्कूल से बहुत छुट्टियाँ करती थी, स्कूल से डांट भी पड़ती थी, स्कूल से लामे भी आते थे मेरे, बट मुझे टेंशन नहीं होती थी। मुझे पता था मैं अपनी अकेडमी में फोकस कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडी पे उधर फोकस कर रही हूँ, तो मुझे स्कूल का कुछ नहीं होता था। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तब मेरे माँ बाप को पता लगा बच्ची पढ़ाकू है। तो खैर किप्स में जब मैं थी, किप्स बहुत अच्छी एकेडमी है। अगर किसी ने मेरे बच्चों को डालना है तो किप्स एकेडमी में डाले और उसको कि वो सारा फॉलो किया करे जो टेस्ट देते हैं, वहाँ पे रोज़ाना टेस्ट होते हैं। तो मैंने अपनी 9th-10th में ना, 9th में मैं आधी 9th हाफ मेरी हो गई थी तब मैंने किप्स ज्वाइन की थी। मैंने इतना पढ़ा है अपने मैट्रिक में, इतना पढ़ा। और मेरी मेडिकल थी, मैंने मेडिकल बायो रखी हुई थी। मैंने इतना पढ़ा है लाइक ना मेरे सारे रिश्तेदार गवाए कि जब वो मेरे घर आते थे ना, मैं किसी से बस सलाम कर लिया, बस मिलती ही नहीं थी, बैठती ही नहीं थी पास। मेरा रूम अलग होता था मेरे घर में, लाइक रूम नहीं होता था, लाइक ऐसी मैं अलग बैठती थी। जैसे कि अगर सारे कमरे में बैठे हैं, टीवी लॉन्ज में बैठे हैं, मैंने जाकर ड्राइंग रूम में बैठना है। मेरा अकेली का एक सोफ़ा होता था, लाइक उस ड्राइंग में, वो अभी भी हमारे घर में सोफ़ा पड़ा हुआ है, मामा ने शुक्र है बेचा नहीं है। उस सोफ़े पे बैठ के मैंने सारे इम्तहान दिए अपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। उस सोफ़े की ना साइड पे ऐसे बाजू रखने वाली काफ़ी बड़ी है, वहाँ मैं बुक रखती थी और वहाँ तैयारी करती थी। और साथ अपने हमेशा एक पानी की बोतल रखती थी। पानी की बोतल क्यों रखती थी? क्योंकि मैं पढ़ रही होती थी, मैं ऐसे हो रही होती थी, हाँ। जब मैं ऐसे होती थी मैं पानी पकड़ती थी, अपने ऊपर डालती थी कि मैं सो ना जाऊँ। और जब भी मेरे घर बहुत ज़्यादा फूफा लोगों का आना जाना होता था, और फूफा जी मेरे पूरे ख़ानदान में मेरे फेवरेट हैं और वो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह। और वो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया, काफ़ी बोलते थे। जब आते थे बोलते थे इन्हें डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर खड़ी। वो मुझे कहते ही डॉक्टर थे, डॉक्टर 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 ऐसे कहते थे। हमने गाँव जाना, हमने कहीं जाना, वो मुझे डॉक्टर कहते थे। और उनका एक बेटा है और मुझे कहते होते थे इन्हें कोखा खोल के देना मैं तेरे हस्पताल दे बाहर, चाह दा खोखा। बहुत अच्छे मेरे पापा जी हैं। और उन्होंने, मेरे रिश्तेदारों ने कभी नहीं मूड बनाया, कभी नहीं ये कहा कि वो मिल क्यों नहीं रही है। उन्हें पता होता था ये पढ़ रही है, मेडिकल का बच्चा ही पढ़ रहा है। इतना पढ़ती थी मैं, मतलब मामा पापा कभी कोई भी आता कि ये कहता था चल सो जा, थोड़ा सा सो जा, सुबह उठ के पढ़ ली। मैं सोती ही नहीं थी, मेरी पूरी रात पढ़ाई में जाती थी। और सारे मेडिकल वाले बच्चों की पढ़ाई में जाती है, सबको मैं जानती हूँ जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो सारे इसी तरह करते हैं। मैं एक अनोखी अकेली नहीं थी, सारे मेडिकल वालों की यही रूटीन होती है जो पढ़ने वाले होते हैं। और फिर जब पेपर्स आते थे, पेपर्स में तो पता है कौन सा टाइम होता है हमारा सोने का, हम सब मेडिकल बच्चों का, जब पेपर दे के आ जाओ तब सोते थे। 6 बजे उठ गए, पेपर दे के लायक बंदा 12-1 बजे आ जाता है ना, या 11 बजे। मैं आती थी 5 या 6 लास्ट होता था, बस वो मेरी नींद पूरी होगी। फिर 6 बजे से लेके अगले दिन तक, जब तक पेपर दे के नहीं आती थी तब तक पढ़ती रहती थी पूरी रात। और मैं अकेली बैठी रहती थी। अब मैं डरती हूँ, लेकिन तब मैं डरती नहीं थी। अकेली रूम में सन्नाटे में बैठी होती थी। तब थी जब गर्मियाँ भी होती थी ना, मेरे याद है जब FSC के पेपर थे, गर्मियाँ शदीद किस्म की थी मेरे पेपर्स में, हर बार होती थी। और तब हमारा इस तरह था रूम कि जैसे ना, तब हमारे रूम में AC एक ही था, पहले 2 थे, हमने घर शिफ्ट किए थे। हमारा कुछ घर में 2 AC थे, कुछ घर में 1 था, कुछ घर में 2 थे। लेकिन जब मेरे पेपर थे तब एक ही रूम AC वाला था जिधर सारे सो रहे थे। और मैं गर्मी में बैठ के पढ़ती होती थी, मुझे पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही है, मैंने पढ़ना है, मैंने अलग ही बैठना है। मैंने सारी अपनी वो क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, अपने सारे कंफर्ट जोन को इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। इवन कि मैंने अपनी सगी कज़न खाला की बेटी की ढोलकियाँ स्किप की हुई हैं, और मैंने अपने सगे मामू के 2 बच्चों की शादियाँ स्किप की हुई हैं। मैंने शादियाँ, ढोलकियाँ, फंक्शंस, इवेंट सब कुछ स्किप किया हुआ है। मैंने बहुत कुछ अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। अभी मैं भी चुड्डू सा ही बना होता हूँ, व्लॉगिंग करा होता हूँ। मैंने बहुत मेहनत की अपने पास्ट में। एनीवेज, फिर उसके बाद इसका ये अजर मुझे मिला कि मेरे नंबर आए, A ग्रेड था, 857 मार्क्स आए मेरे।
और जो मुझे जानते हैं वो तो उन्हें पता ही होगा, आगे पीछे नंबर, मेरा रोल नंबर निकाल के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी शक है देख लो जाके। मेरे 857 मार्क्स से अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड था। फिर उसके बाद मेरी वहाँ पे किप्स में एक दोस्त बन गई थी, उसी ने मुझे एक रेफ़र की, उससे मेरी बात हो रही थी जब हम ना कॉलेज नहीं कॉलेज में अपनी मर्जी से गई थी, मैं भूल गई। फिर वो भी मेरी दोस्त थी किप्स में बनी, उसके साथ हमने मिल के ना, मेरी दोस्तें थी वहाँ पे, हीरा एक लाइबा, हम तीनों ने सोचा समझा, हमने कहा चल कनकोडिया कॉलेज चलते हैं। वो हमारे घर के पास ही था, तो फिर हम लोग कनकोडिया कॉलेज चले गए। वहाँ बड़ा मज़ा किया। वहाँ भी मैं ज़रा स्किप बहुत कम जाती थी, क्योंकि मैंने किप्स मतलब अपना एकेडमी के साथ शेड्यूल किया हुआ था मैनेज के, वहाँ पढ़ना, वहाँ टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। इधर जो हो रहा होता था मैं इतना बोदर नहीं करती थी। और मेरा कॉलेज इतना अच्छा था, इतना लग्जरी, इतना अच्छा था ना। जब वो नई ब्रांच खुली थी वहाँ पे सबको टैबलेट्स मिले थे, और बड़े नीट क्लीन हाइजीनिक रूम्स थे, इतने प्यारे बाथरूम्स थे। और हमारे फंक्शंस भी मैंने वहाँ भी स्किप किए हुए हैं। मैंने अपने कॉलेज के फंक्शंस भी इतने स्किप किए हुए हैं बिकॉज ऑफ माई FLPs एंड OTTs ऑफ किप्स अकेडमी। किप्स अकेडमी की वजह से मैंने सब कुछ स्किप किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है मैंने। एनीवेज, फिर मेरा वहाँ पे कनकोडिया कॉलेज में 2 साल गुजरे, और फिर मेरे FSC में मार्क्स आए 852 ए ग्रेड के साथ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी मेरा ए ग्रेड आ गया। बड़ी मेहनत की मैंने, और जब मेरा रिजल्ट आया था मुझे याद है बड़ा सब खुश हुए थे, और मुझे वो सारा सीन भी याद है। हमारे घर मेहमान भी आए हुए थे, बड़ा सब बहुत खुश हुए थे। उसके बाद आती है मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ। तो मेरी यूनिवर्सिटी मुझे रेफ़र की थी मेरी फ्रेंड है लाइबा, उसने, और हम लोग किप्स की वजह से कांटेक्ट में थे। मैं फंबल कर रही हूँ, तो किप्स की वजह से हम कांटेक्ट में थे। उसने मुझे रेफ़र की एक यूनिवर्सिटी, जो कि थी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। उसने मुझे कहा इस यूनिवर्सिटी चलते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर भी यहीं से ना पढ़ी हैं, और उन्होंने किया DPT, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। और बीच वाली बात मैं आपको ये बताती हूँ, बहुत पढ़ा। मेरी परसेंटेज 80% ए ग्रेड था, 80% मार्क्स थे, लेकिन मेरा एग्रीगेट MBBS के अंदर नहीं बन सका, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थी, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा हाई था उस टाइम, मुझे वो लफ्ज़ नहीं याद आ रहा। मेरिट बहुत हाई था, 89.999 समथिंग करके वो मेरिट था। अब उस मेरिट की वजह से मैंने अपना साल वेस्ट नहीं किया। बच्चे इस तरह करते हैं मेडिकल के, एक साल स्किप करके दोबारा पढ़ लेते हैं। मैंने नहीं वो किया। उससे पहले हमारा MD का टेस्ट भी था, वो MD का टेस्ट दिया, और वो मेरा दौर वो वाला दौर था, बच्चों सुन लो, वो वाला दौर था MD कैट का, जिसमें MD कैट दोबारा हुआ था। हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ था कि MD कैट कैंसिल करके दोबारा हुए थे, लेकिन तब तक मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका था। मैंने फ़ीस दे दी हुई थी, अपनी एडमिशन फ़ीस, तो मैंने अब रिस्क नहीं लिया कि दोबारा MD कैट दूँ। हमारा इसलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि हमारा जो MD कैट हुआ था उसमें केमिस्ट्री सारी आउट ऑफ सिलेबस थी, तो सब कुछ ही आउट ऑफ सिलेबस था, समझ नहीं आ रही थी ये कहाँ से आया है, तो वो कुछ भी हमारे काम का नहीं था। तो सारे बच्चों ने धरने दिए थे, बड़ा स्ट्राइक्स चली थी, बड़ा कुछ हुआ था। तो फिर उन्होंने सब देखा कि वाकई सच है कि इस तरह हुआ है, तो उन्होंने MD कैट दोबारा रखा था। हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ था ये। मैं वो दौड़ वाली बच्ची, उस बैच की बच्ची हूँ। तो फिर मैंने दोबारा नहीं दिया था, क्योंकि मेरी दोस्त ने रेफ़र की थी यूनिवर्सिटी। अब MBBS DPT BDS में एग्रीगेट नहीं बन रहा था, डेंटिस्ट मतलब BDS। तो फिर हमने सोचा चल DPT करते, फिजिकल थेरेपी रहना डॉक्टर वाली फील्ड के अंदर ही है। तो फिर उसकी सिस्टर DPT कर रही थी साउथ एशिया से, तो उसने मुझे रेफ़र की, तो मैं उसके साथ वहीं पे एडमिशन फ़ीस भी देकर आ गई थी। फिर इसके बाद पता लगा MD कैट दोबारा आ रहा, तो मैंने टेस्ट दोबारा नहीं दिया। मैंने कहा चल DPT में मेरे नसीब में, मैं इधर ही चलती हूँ। फिर मैं DPT करने चली गई जी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, और मेरा बैच था 2017 टू 2022। 2017 में मैं गई थी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, और वो यूनिवर्सिटी स्टडी वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन एंड में मेरे कुछ क्लैशेस हो गए थे कुछ टीचर्स के साथ, कुछ अननेसेसरी, ठीक है, इस तरह के हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेड जो था ना मेरे थीसिस का वो कम लगाया, जिसकी वजह से मेरा GPA बना 3 आउट ऑफ 4। 3 बना मेरा आउट ऑफ 4, जो कि अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी लोगों का नहीं आता है। लेकिन मेरा अगर वो थीसिस मेरे में क्लैश ना करते टीचर्स, तो मेरा ग्रेड कहाँ 3.56 तक चला जाना था। लेकिन मेरा ग्रेड 3 आउट ऑफ 4, वो भी बेस्ट है, ठीक है जी। और मेरे पूरे 5 साल में सिर्फ 3 टीचर्स मेरे फेवरेट रहे हैं, उनके नाम मेंशन कर देते हैं। एक मेरे थे सर मुदस्सिर,
और जो जानते हैं साउथ एशिया के बच्चे, एक थी मैम सबा, वो चली गई, और एक थी मैम अमरीन। ये मेरे 3 टीचर सिर्फ फेवरेट थे, बाकी बस अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन मेरे 3 फेवरेट थे। बाकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी अच्छी थी, बड़े हल्ले गुल्ले, बड़े मजे किए, बड़ी हमने रोटियां तोड़ी हैं बड़ा कुछ हम यूनिवर्सिटी में, लाइक हम दोस्तों ने, हम 4 दोस्तों का ग्रुप था, और हमने इतने खाने शाने खाए हैं। हमने हमेशा नाश्ता बाहर से ही करना होता था, कैफ़े से। हमने बस पहला या दूसरा लेक्चर हमें करना होता था बंक, कि हम जाकर कुछ कैफ़े से कुछ खा आए बस, और जाके स्नैप्स बना लें बस, ऐसे फूड की स्नैप। बड़ा मज़ा आता था, हमने बहुत याशी किया, बहुत मज़े किए यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद और एक हाँ, मैं अब बताती हूँ आपको बात, कि यूनिवर्सिटी में मेरी एक लड़ाई भी हुई थी। यूनिवर्सिटी में एक लड़ाई मेरी इसलिए हुई थी क्योंकि मैं तब टिकटॉक पे आ गई थी। मैं ना यूनिवर्सिटी जाके मैंने अपना इंस्टाग्राम पब्लिक किया, टिकटॉक पे आई, ये वो सब कुछ 18-19 की बात है, 2019 तक की बात है, कोविड की बात है, तब मैंने शुरू किया था। तो फिर ना मेरी एक ऐसी वीडियो थी जो कि 4 लाख तक चली गई थी, 4 लाख लाइक्स चले गए थे उस पर। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर थी, उसका कॉरिडोर टाइप था। तो वो इस तरह की थी जैसे ना, मैंने अपनी दोस्त को उठाया, उसकी ना जूती ऐसे ऊपर से गई क्रॉस करके ना, ऐसे उतर ही गई उसकी जूती, उसको ऐसे उठाया था मैंने। तो वो वीडियो की वजह से मुझे जी ऑफिस में बुला लिया, वो जो यूनिवर्सिटी के एमी मैनेजमेंट वाले टीचर्स नहीं होते, उन्होंने मुझे बुला लिया जी। आपको पता, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आपने हमारी यूनिवर्सिटी की ऐसी वीडियो लगाई है, आपके वहाँ पे सब देख रहेंगे वो। मैंने कहा हाँ, तो जब आप लोगों ने बुलाया था सबको, हमारी यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा इवेंट किया छोटा सा, ऐसे ही बस ग्राउंड में, सारे टिकटॉकर्स को बुलाकर। मैंने कहा वो जब आपने, जिसके अंदर मेरी बहन भी शामिल थी, मैंने कहा जब आप लोग ने वो इवेंट किया था, फिर आप लोग टिकटॉकर्स को बुलाते क्यों हैं यूनिवर्सिटी में? फिर वो चुप, और अब वो स्पीचलेस हो गया, हमारी मर्जी, हम बुलाए नहीं। मैंने कहा फिर मेरी मर्जी, मेरी भी लड़ाई ना। फिर उसने मुझसे दोबारा कोई बात की इस बारे में, ना मैंने उससे की, मैं ऑफिस से बाहर आ गई। तो भाई जवाब दो ना, फिर अगर मुझे टिकटॉक का कह रहे हो तो आप लोग यूनिवर्सिटी में क्यों टिकटॉकर्स को बुलाते हो? बहरहाल वो स्पीचलेस हो गया, फिर मेरी बात उससे वहीं खत्म हो गई। उसके बाद मुझे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि आप टिकटॉक क्यों बना रही है, क्यों बना रही। मैं बनाती रही, चलती रही। फिर उसके बाद आते हैं जी हमारे डीन पे, हमारे एचओडी पे। हमारे एचओडी के बारे में बड़ा मशहूर है जी, बड़े वो हैं, सख्त हैं, ये हैं, वो हैं, बच्चे डर के लेकिन वो सिर्फ लगते हैं, वो अच्छे बहुत हैं, वो सॉफ्ट थे। वो कभी भी कोई टीचर्स को होता था एचओडी के पास होते, एचओडी के पास लेके जाते, लेकिन ना वो बस देखते थे, हल्का सा गुस्सा दिखाते थे, बाद में वो सॉफ्ट ही थे। उनको ये होता था, वो हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होते थे। उनको होता था चल बच्चा बेचारा है, रहने देता हूँ, इसका क्या ही बनेगा। तो वो अच्छे थे, वो उनका ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एचओडी अच्छे थे, वो मुझे उनसे डर नहीं लगता था, मुझे पता था वो अच्छे हैं और बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं। एनीवेज, उन्होंने भी मेरी तारीफ की हुई है कि ये टिकटॉक बनाती है लेकिन ये पढ़ती भी है, क्योंकि एक मरता एक हुआ था जी वाइवा, मेरा बड़ा अच्छा वाइवा हुआ था, मुझे एवरी आंसर आता था, एवरी आंसर। एनीवेज, फिर उसके बाद हम आते हैं मेरी यूनिवर्सिटी के सीजीपीए भी मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया, और शादियां छोड़ी, सब कुछ छोड़ा मैंने, बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एमी लाला जी का क्या कहते हैं, लाला जी का वाड़ा नहीं, किसका, खाला जी का वाड़ा नहीं है, यहाँ तक आना। जहाँ तक मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिजियोथेरेपी की है, पूरे 5 साल पढ़ाई किया है, एनेटमी फिजियोलॉजी पता नहीं क्या क्या पढ़ के मैं यहाँ तक आई हूँ, काइनेजियोलॉजी भी पढ़ के आई हूँ, बड़ी मुश्किल किताब। तो बड़ा कुछ पढ़ा है, बड़ा कुछ पता है, और अभी इंशाल्लाह यहाँ पे मैं परस्यू करूँगी, होपफुली, बट टाइम टेकन है एकदम। यहाँ आकर आपको जॉब नहीं मिल जाती, आपको थोड़ा यहाँ भी अपनी डिग्रीज एवेलुएट करा के थोड़ा यहाँ के लेवल के बराबर आना पड़ता है, और इंशाल्लाह मैं परस्यू करूँगी, चाहे इसको 2 साल लगे, 1 साल लगे, जितना भी टाइम लगे, बट आई विल कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है जी, सब कुछ बता दिया मैंने। फिर उसके बाद 2022 में मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी जी, 2017 से 22 तक का था। और मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने जी मुझे जो टाइटल दिया था ना, वो बच्चों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, वो मुझे मिला था मिस न्यूयॉर्क। एक और मिला था टाइटल, वो मुझे याद नहीं, एक ही टाइटल था शायद, 2 थे मे बी। मुझे टाइटल बस ये याद है, इन्होंने मुझे मिस न्यूयॉर्क दिया था कि मेरे हस्बैंड न्यूयॉर्क थे। सब टीचर, सब फैकल्टी को पता था मेरा हस्बैंड न्यूयॉर्क है, मैंने इधर जाना है, तो मुझे उन्होंने टाइटल भी ये दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और बड़े खुश थे तब टीचर्स भी, और एचओडी भी बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा सीन था वो भी। फिर उसके बाद मेरी जो निकाह था वो 2021 के अंदर हो गया था, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के 1 साल पहले, और फिर मेरी उसकी हुई अभी 24 में, तो अब मैं यहाँ पे हूँ। और सब कुछ बता दिया मैंने आपको अपने बारे में। कुछ रहती है चीज़ कोई इंट्रोडक्शन की,
तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, तो पूछ लेना कमेंट्स में। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी हिस्ट्री है, ये मेरी कास्ट है, ये वाला मैं सिबलिंग हूँ, और मैं टिकटॉक शिकटॉक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह पे भी हूँ। आप लोग मुझे हर जगह पे फॉलो करो, हर जगह आप लोगों को पता लग जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जो कि है माहरू, यहाँ पे जाइए सारा आपको पता लग जाएगा। स्नैपचैट टिकटॉक हर जगह मेरा नाम माहरू 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 ही है। और बस ये थी मेरी लाइफ। आई होप कि आपको मेरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी देर बाद मैंने शूट किया है, करना पहले चाहिए था, लेकिन चलें आप अब इसको कमेंट करेंगे आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ और आपने मज़ीद पूछनी है मुझसे, तो पूछ सकते हैं आप लोग। और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। अभी ये मैंने रात को व्लॉग नहीं बनाई, अभी सुबह बना रही हूँ, बस अभी एडिट करके दस्ती लगाने लगी हूँ। जल्दी से कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जज़ाकल्लाह।